तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट जीडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 और 26 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना। दो संख्या के वर्गों का योग दे रखा है तो अपन को संख्या तो याद नहीं है, तो मान लेते हैं अपन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 26 है ना। और एक संख्या के वर्गमूल 7 है। इन दोनों में से कौन सी संख्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं। तो इसका वर्गमूल 7 दे रखा है। वर्गमूल हटेगा तो इधर स्क्वायर लगेगा, ये वर्गमूल हटेगा तो स्क्वायर लगेगा। साथ साथ ही गुण 50, मतलब ए बराबर क्या है अपने पास? गुण 50। अब इसकी जगह गुण 50 रख के देख लेते हैं। तो गुण 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 और 26 है ना। गुण 50 का स्क्वायर क्या होता है? 24 0 1 यही होता है। और एक काम करते हैं कि इसको यहाँ पे नहीं लिख के इसमें से घटाना है तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप कम करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 24 26 माइनस 24 और 1 है ना। इसमें से माइनस कर देंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी अपन को। तो माइनस करेंगे 5 और 2, 10 में से ये गए थे है ना, ये इधर सॉरी इधर से गए थे तो ये आ गया। अब इधर वर्ग स्क्वायर लगाए, स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से उधर वर्गमूल लगा देंगे। अब 5 किसका, ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो b बराबर 5 और इसमें दूसरी संख्या पूछा था तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में दे रखा है ए, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है कि 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 है। यदि ब्याज दर 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी, है ना। ये 7550 जो दे रखा है ना, ये मिश्र धन है। अब 5000 पे मिला ब्याज, ये ब्याज और मतलब 5000 पे ब्याज मिलकर जुड़ा हुआ है और इसने बोला है कि 3.5% की वृद्धि होगी। तो 3.5% का ब्याज निकालेंगे, कितने साल का? 6 साल का। और ये निकाल के इसमें प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक जीरो हटा और इधर जीरो लगा देंगे, 2 जीरो 3 जीरो तो 3 जीरो काट देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 और 6 12 6 18 और 3 कितना होगा? 21, मतलब 210। अब 210 5 में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। क्या करना है कि इसका आधा करके, है ना, इसका आधा करेंगे कितना आएगा? 105 और जीरो लगा देंगे पीछे तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन से दे रखा है इसमें? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, इसमें प्लस भी करना है ना अपन को। 7550 में प्लस करेंगे तो ये अपना आंसर नहीं आएगा। ये इसमें प्लस करेंगे क्योंकि उसने बाद की बोला था कि वृद्धि होने के बाद, तो अपन इसको प्लस करेंगे तब आंसर आएगा अपना। तो 8600 अपना आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या करता है? कहता है देखेंगे, मुकेश 2 शर्ट बेचता है। पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली शर्ट का जो सीपी होगा मतलब क्रय मूल्य, दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर होगा, ठीक है। ये पहली शर्ट का क्रय मूल्य और ये दूसरी शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर बोला है। तो पहली शर्ट 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी शर्ट 20% की हानि पर बेचता है। पहली शर्ट के विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5, ठीक है। तो पहली शर्ट पे 20% का लाभ कमाया मतलब 5 पे 1 का लाभ 6 और दूसरी शर्ट पे 20% की हानि उठाई है मतलब 5 का 4 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4। और बोला है कि पहली शर्ट का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य सीपी इधर लिख देते हैं, एसपी इधर लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, तो ये पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ये दोनों बराबर करेंगे अपन क्योंकि बराबर दिख नहीं रहा है। तो इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देते और इधर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 20 और
सॉरी नीचे का कर लिया मैंने। हाँ 5 चौक 20 सही है, और 6 चौक 24, ठीक है, और 5 5 25 और 5 चौक 20। अब हो गए ना, पहले शर्ट का क्रय मूल्य और दूसरे शर्ट की विक्रय मूल्य बराबर हो गई। और पूछा क्या है कि से ये पहले शर्ट का विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य, इनका रेशो बताना। अब ये कट तो रहा है नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। दे रखा है क्या ऑप्शन में, तो हाँ दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन अपना आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है पावर 5 और अंडर रूट में 0.00243। वैसे इसको बता जैसा क्या है, इसका आंसर तो ये आएगा, चलो फिर भी करके दिखा देता हूँ, है ना। हाँ तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। ये 1 2 3 4 और 5 पॉइंट के बाद 5 जीरो लगाए, मतलब नीचे 10 की घात अपन 5 लिख सकते हैं और ऊपर 243 आएगा, और ये होगा इसकी पावर 5 अंडर रूट में, ठीक है। तब ये 3 का मतलब 3 की पावर अगर अपन 5 करते हैं तो ये आता है। अब ये अगर पता नहीं चले तो कैसे पता चल रहा है कि ऑप्शन में देखो सभी में 3 3 दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं कि 3 का ही होगा, है ना। और करके देख लो फिर भी आ जाएगा वो तो ये 3 का होगा अगर ये हटेगा तो, और ये 10 की घात 5 है। अब पावर 5 है तो पावर 5 से 5 कट जाएगा ये, तो ये 10 ही हो जाएगा। अब ये इधर का नीचे 0 और ऊपर 10 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा आंसर अपना 0.3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हाँ 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर को 25 दिन में खोद सकते हैं। ऐसे ही 2800 मीटर लंबी एक नहर को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 32 दिन में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या ज्ञात करनी है। एमडीएच वाला रूल लगा देंगे इसमें, एमडीएच, और अपना जो वर्क होगा ना वो नीचे आ जाएगा। दे रखा है कि 100 श्रमिक 8 घंटे काम करके 25 दिनों में 2000 मीटर लंबी नहर बना देते। 2000 मीटर अपना वर्क हो गया, इसलिए इसको नीचे रखेंगे। और क्या बोला है कि श्रमिकों की संख्या तो ज्ञात करनी है, उसको x मान लेंगे, और प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा करना है। 5 घंटे और 32 दिन। और कितने मीटर की लंबी नहर खोदनी है अपन को इस बार 2800, है ना। 2800 की खोदनी है तो ये अपना वर्क हो जाएगा। बराबर के इधर और उधर काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से कटेगा, 4 बचो 20, 4 7 28, है ना। 5 और 4 बार कटा। अब 8 चौक 32, है ना, और ये 5 से कटेगा, 5 बचो 25, और ये नीचे का ना ऊपर का 5 कट जाएगा। अब बचाए यहाँ पे नीचे 7 और इधर 100 और उधर 4, 4 से फिर कट जाएगा ये 20 बार, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 25 बार कटेगा, सॉरी, है ना। 25 साथ ही ये करना है, और मल्टीप्लाई कर देगा अपना आंसर आ जाएगा 500 तो 33, 3 हासिल का, 7 7 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ तो सी नंबर का ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो छठे नंबर का क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वेद मतों में से 4 और 5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं ना। यदि 15,000 मत में से 19% मत अवैध है तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितना अंतर होगा, है ना। मतलब जीतने वाले को कितना मत पड़ा है ये भी बोल सकते हैं, और इसने बोला अंतर के तो वो भी ऐसा ही होगा। सीमा का एस और गीता का जी लिखते हैं, और 4 और 5 के अनुपात में मत, और 15,000 में से 19% मत अवैध हो गए, तो वेद कितने हैं 81%। 81% कहाँ से आया, 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 9 में से गए 8, 81, ठीक है। वेद मत निकाल देते पहले डायरेक्ट इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे।
जीरो और 15 एकम 15, एक हंसी लिखा है ना, 15 की 120 और 120 में एक जोड़ेंगे तो 121, मतलब 12,150 मतलब अपने पास वे थे। तो इनको इनके बीच में बांट देते, 5 4 9, और इनका अंतर पूछा है, मतलब एक का ही अंतर है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो एक इसका डिफरेंट ही हो जाएगा। काटेंगे 5 6 7 8 और 9, 9 से कट रहा है ये, तो 9 एकम 9 और 10 11 12, 3 और बचा, 9 9 18 9 27, 9 3 27, 28 29 30 31, 4 और बचा, 9 बचो 45 और 0, 1350 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है क्या 1350, हाँ, तो डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मिठाई की एक निश्चित संख्या को 10 20 और 25 से और 25 बच्चों में समान रूप से वितरित की जा सकता है, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर संख्या में मिठाई दी जाती है तो 3 मिठाइयाँ बच जाती है। ऐसी मिठाइयों की न्यूनतम संख्या बतानी है ना। तो इनका एलसीएम लेंगे पहले। तो एलसीएम क्या होगा 100। अब अगर 27 लड़कों में बांटनी है इसको और 3 शेष बचाना है, तो 27 तिया 81, तो इम्पॉसिबल नहीं है 100 तो, लेकिन अपन को इनका भी ध्यान रखना है, तो इसका मल्टीपल ही लेना पड़ेगा 100 का, और न्यूनतम संख्या ही बोला है। 200 भी नहीं होगा, 300 करके देखते हैं एक बार। 300 को अगर 27 से काटेंगे और 3 शेष बचाए तो अपना वही आंसर हो जाएगा। तो 27 एकम 27, 28 29 30, 3 और बचा, और 27 एकम 27 फिर से 3 बचा, मतलब 3 शेष बच रहा है। क्वेश्चन के रूल से फॉलो हो रहा है कि 27 बच्चों में बांटे और उन्हें बराबर संख्या में मिठाई दी जाती है, तो 3 मिठाई शेष बचनी चाहिए, जो बिल्कुल ही अपना आंसर है। तो 300 ही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा होगा तो ये सही होगा और सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, यदि पहली 6 संख्या का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहली 6 संख्या दे रखी है और लास्ट की 5 संख्या दे रखी है, 5 और 6 11, और अपने को 16 संख्या दे रखी है, मतलब 5 और बच्चे अपने पास। ये हो गया मिसिंग का केस। मिसिंग का केस में मैंने पहले बताया था कि मतलब साइन चेंज कर देंगे, अगर माइनस का आएगा तो प्लस करेंगे, प्लस का आएगा तो माइनस करेंगे। देखते हैं क्या दे रखा है। 16 संख्याओं का दे रखा है 24.5, पहली 6 संख्याओं का दे रखा है 20.5, और अंतिम 5 संख्याओं का दे रखा है, अंतिम 5 संख्याओं का दे रखा है 32.4। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंट लेंगे पहले। तो डिफरेंट 20 और 4 मतलब 4.5 का आएगा। 20 और 4 20 21 22 23 24, सॉरी 4 का ही आएगा, है ना, 4 का ही आएगा। और इनका डिफरेंट कितना आएगा 24 और 32 9.7 का, 6 चौक 24 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नाम 45.45, 5 तो 35, 35 और 4 39, है ना, ये बराबर है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अपने पास प्लस का है और ये माइनस का है। माइनस का कैसे, क्योंकि ये संख्या हमने माइनस की है तो ये माइनस का होगा। अब लिखा है कि 39.5 में से माइनस करेंगे 24 को, तो माइनस करते हैं इसको। 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा 5, और ये फेल, ये इधर 5 है, और 3 में से 2 जाएगा 1, 15.5, और अपने पास 5 और 6 11, 16 संख्या है, 5 और बची है, 5 का डिवाइड कर देंगे,
और 5 तिया 15 और पॉइंट 5 एकम 5 31, यह है अपने पास प्लस का। और मैंने जैसे बोला है कि मिसिंग का केस है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, काय में से ओवरऑल इस जो ये अपना औसत है ना इसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 3.1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4.12 मतलब 21.4, 21.4 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है क्या? हाँ, तो ए नंबर का जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि एक वस्तु को 5,800 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2,200 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ रुपए में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो 5,800 प्लस 2,200, इसमें बेचा तो उसको लाभ हुआ और इसमें बेचा तो उसको हानि हुई, तो बराबर है वो, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो अपना बीच की वैल्यू निकल जाएगी इन दोनों की, मतलब जो अपना क्रय मूल्य होता है ना सीपी क्रय मूल्य वो निकल जाएगा। तो करते हैं 0 0 8 और 2 10 1 6 7 8 8,000, 8,000 को 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 4,000, ठीक है। सीपी क्या है अपना 4,000। अब रुपए में लाभ ज्ञात करना है ना, 4,000 है, 4,000 में से 2,200 माइनस करो या इस 5,800 में से 4,000 माइनस करो, तो बात सेम ही है। एक काम करते हैं 5,800 में उसको लाभ हुआ है और अपना सीपी है 4,000, तो इसको माइनस करेंगे तो अपनों को लाभ मिल जाएगा 0 0 8 5 में से 4 गया 1, 1,800 अपना लाभ हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में दे रखा है कि 1,800, हाँ तो डी ऑप्शन। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 दे रखा है। 5 8 12 और 18 के अनुपात में है और इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम बराबर 2880। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताना है। छोटी संख्या ये और बड़ी संख्या ये, इनका डिफरेंट आएगा 13। अब अपन को पहले इनकी वैल्यू पता रहेगी तभी तो अपन 13 की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन को इनका एलसीएम दे रखा है तो ध्यान से देखेंगे, इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा 5 और 8, 5 और 8 को देख के 40 और 12 120 तो इन तीन का हो जाएगा। 18 का और देखना है हमको, है ना। 18 कितना करेंगे 18 मतलब 360 इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना सबका, ठीक है। 360 इनका एलसीएम आएगा तो एलसीएम से इसको भाग दे देंगे, 0 से 0 घटा, ऐसे घट रहे हैं 9 18 9 चौक 36 और 9 18 9 27 और 9 9 18 4 8 32, 8 बार घटा और 13, हाँ मतलब एक रेशियो की वैल्यू अपन पे आई 8 और 13 की बोला है, मतलब इन दोनों का डिफरेंट, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 13 × 104। ऑप्शन में क्या, हाँ डी नंबर का आंसर अपना सही